की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है। अब इसका मुंह नहीं देखना, पैसा लगता। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए, पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो पर मुझे ला कर दो। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ, तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए। सतमार्ग की वो धर्म पत्नी। बहुत अंतर है पत्नी में और धर्म पत्नी में, बहुत अंतर। और मेरी जीजियों निवेदन है, धर्म पत्नी बनने का एक तरीका और है। जितनी कथा आप शिरूर की पवित्र धरा पर सुनो, घर जाकर अपने पति को भी उस कथा को जरूर सुनाओ कि आज हमने शिव महापुराण की कथा में क्या सुना, क्या धारण किया। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा न थोड़ा अपनी जिंदगी और तेरी दिन थोड़ा न थोड़ा संवाद, थोड़ी न थोड़ी कथा भगवान शंकर को ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ तो शिव जी की थोड़ी न थोड़ी चर्चा करिए, भगवान शंकर की थोड़ी न थोड़ी चर्चा धारण करिए, शिव प्रसंगों को थोड़ा न थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराइए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव की बड़ी भक्त थी, शंकर की बड़ी उपासक थी। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना करते। कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आप सुना रहे थे और मन कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर भगवान ही
अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हो, तो हम भी इसी भाव से उसको सुन रहे हैं। आदित्य, उन्होंने एक प्रसंग कहा कि गुरुजी, हमारे दादाजी व्रत करते थे सोमवार का, और एक खड़ी शक्कर केवल प्रदोष काल में दिन भर व्रत रखते थे और प्रदोष काल में एक खड़ी शक्कर खाते थे और पूरा व्रत करते थे। तो हमने आदित्य जी से कहा कि ये उन्हीं की पुण्याई है जो आज आप शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। जो आपके पिताजी आज अगर शिव पुराण की कथा को करवा रहे हैं तो वो शिव भक्त, वो शिव भक्त। ये शिव पुराण ऐसी पोस्ती ही नहीं है। शिव महापुराण का नियम है, शिव महापुराण उस गांव में उस यजमान के घर जरूर जाएगी जिस घर में माता पिता भाई बंधु में से कोई भी, बुजुर्ग में से, बेटों में से, बेटी में से कोई ना कोई शिव की साधना में, भगवान शंकर की साधना में कोई ना कोई पूजा हो, तो शिव पुराण जरूर पहुंचे, शिव महापुराण की कथा जरूर है। जिस घर के साधना करने वाले, भजन करने वाले, स्मरण करने वाले कोई ना कोई होंगे तो शिव महापुराण वहाँ जरूर जाएगी, शिव पुराण जरूर पहुंचेगी। जब हम संचेती परिवार में कथा करने के लिए गए तो वहाँ संचेती परिवार में हमको आश्चर्य हो रहा था कि ये परिवार सब जैन मत को मानने वाले हैं, जैन मत को जानने वाले हैं, फिर आखिर शिव महापुराण की कथा इनके परिवार में कैसे पहुंची। तब मालूम पड़ा विशाल जी के मुख से कि माता जी जो हैं वो शंकर की भक्त है, शिव की आराधना साधना करती, शिव की भक्ति करती। तब हमको लगा कि शिव महापुराण संचेती परिवार में क्यों पहुंचे। और आज श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी के परिवार में यदि शिव महापुराण की कथा क्यों पहुंची तो उसका सबसे बड़ा मान है श्रीमान रसिकलाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी शिव के परम भक्त थे, इसलिए कथा उनके परिवार में। अभी भी नहीं आ रहा, नहीं आई। वो जब से ही ऐसे बैठे हुए हैं उनके पास में आवाज नहीं जा रही। तो कोई पूर्व के कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारण बस आपको हमको ये महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला होगा। पूर्व का कोई कर्म होगा। देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव की परम रसिक थी। शिव के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, ये उनका नियम। कोई पुण्याई और जितने कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितनों के कानों में ये शिव महापुराण की कथा जा रही है, आपके भी पूर्व जन्म के कोई पुण्य आपके माता पिता के प्रबल रहे होंगे जो आप शिव महापुराण की कथा में कर। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय हर हर। वही पूर्व का कर्म, कोई पूर्व के अच्छे कर्म, और कोई पूर्व के जब अच्छे कर्म होंगे तब शिव की कृपा से आप और हम यहाँ कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए बैठे। कोई पूर्व का कर्म,
देवराय नाम के ब्राह्मण की जो माता जी थी वो शिव की उपासक। कई लोग कहते हैं इतना धर्मात्मा, जब देवराज ब्राह्मण की माँ इतनी धर्मात्मा थी तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जब माता इतनी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तो देवराज को भी धर्मात्मा होना था। जरूरी नहीं है, ये तो कोई पिछले जन्म का कोई अपना कर्म होता है, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म हो जाता है, जिसके कारण बस कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, जीवन अच्छा मिल जाता है, सत्कर्म करने का मौका मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के कर्म। देवराज ब्राह्मण की माता धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, सत्कर्मी थी, पर देवराज चोरी करता था, गलत काम करता था। तो किसी ने कहा भाई माता इतनी पुण्यवान है, माता इतनी धर्मात्मा है, माता इतनी पुण्यवान है, धर्मात्मा है, रसिक है, तो फिर तो बच्चे को भी धर्मात्मा पुण्यवान रसिक होना चाहिए। शिव कथा कर रही, भगवान शिव का चरित्र कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, पर शिव पुराण कर रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। ऐसा नहीं है। आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म मिला, माता को माता के कर्म के अनुसार उसको जन्म मिला। पिता को पिता के कर्म के अनुसार जन्म मिला, पर थोड़ी ना थोड़ी पुण्याई अगर जिंदगी में है तो वो कहां काम आती है, ये देवराज की कथा कर रही है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा यजमान परिवार नहीं देखा, धाड़ीवाल परिवार जैसा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? उसका एक कारण है, जब हम पुणे से यहाँ आए शिरूर, और शिरूर में आकर जब धाड़ीवाल परिवार के घर पर पहुंचे, तो वहां जाने पर चरण धुलाकर लोग माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर फूल का गुलदस्ता देते हैं। पर पहला यजमान परिवार हमको मिला ऐसा जिसने चंदन भी लगाया, पुष्प का गुच्छ भी दिया, माला भी पहनाई, शॉल भी उड़ाया, पर साथ में हमारे श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल जी की धर्म पत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश धाड़ीवाल हाथ जोड़कर हमसे पूछती हैं कि गुरुजी, मैं पहले प्रदोष का उपास करती थी, अब वापिस प्रदोष कैसे करना है, आप बताएंगे क्या? पहला यजमान परिवार। और माता जी, हमारी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा योग लगा कि यजमान के घर गए और यजमान के घर जाकर यजमान चरण धुलाकर पूछ रहा है कि आप बताओ प्रदोष का व्रत हम करें, पहले 8-10 साल खूब करें, अब वापिस शुरू करना है, तो उसको कैसे करा जाए। शायद पहली बार जैसे स्वयं भगवान शंकर जी से स्वयं तुमरुका जी प्रश्न करते हैं कि भोले बाबा हमें आपकी भक्ति कैसे प्राप्त करना है, उसी तरह से आपके प्रश्न थे कि हमें प्रदोष का व्रत कैसे। बहुत सुंदर, हम लेंगे इस प्रसंग को भी। आपने जो प्रश्न किया है, संपूर्ण माताएं इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और हम इसको भी कथा में इसका वर्णन करेंगे। आज कथा की शुरुआत है, माइक सिस्टम अच्छा नहीं है, हम जान रहे हैं, इसलिए हम कथा को बस इसको शुरुआत कर रहे हैं, पर इसको हम बीच में 2 दिन के अंदर इस पूरे प्रसंग को हम लेंगे। आज साउंड सिस्टम बिल्कुल बेकार है, ठीक नहीं। लेंगे इस प्रसंग को हम प्रदोष का।
कि प्रदोष व्रत की महत्वता क्या है, प्रदोष व्रत की नियम का क्या है, प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष व्रत को अपनी जिंदगी में कैसे उतारना चाहिए, प्रदोष व्रत को कैसे धारण करना चाहिए, हम बताएं। पर ऐसा यजमान परिवार शायद मिला, बहुत मिले, जो हाथ जोड़ कर कहते गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो। पर जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा यजमान मिला जिसने पूछा कि प्रदोष के व्रत की महत्वता वर्णन। पूरे जीवन बहुत मिले, पर सब ने अपना अपना पूछा, ये देखो वो देखो, ये करो वो करो, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने तो केवल प्रदोष व्रत की महत्वता और इसी को भक्ति कहा, इसी को भी। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिरूर की पवित्र धरा पर पंडालों में बैठकर जो भरे पड़े हुए हो, पंडालों में बैठकर जो कथा को, रसतत्व को ग्रहण कर रहे हो, आप सबसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में 7 दिन शिव महापुराण की कथा के शिरूर वासियों को मिले हैं, आप और हमको ये 7 दिन मिले हैं। इन 7 दिन में आप भगवान शंकर की ऐसी भक्ति धारण करना कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपके करीब में आकर आपकी झोली में खुशियां भरकर चले जाए, आपकी झोली में खुशियां। तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा, बाबा भोले हवा बिच उड़ती बाबा, शिव महापुराण की कथा करती, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। ये दुनिया कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है कि कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। करोगे तो कुछ प्राप्त हो। ये दुनिया के लोगों ने प्रसन्न बना दिया कि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। पर ये प्रसन्न नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं है, करना। जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया की सारी सुख हमारे पास अपने आप आए, अपने आप। हम कुछ करेंगे ही नहीं, विचार कर कर बैठ गए कि सब है, भगवान की कृपा है, सारी अंबारियां भरी पड़ी हुई है, डब्बे भरे पड़े हुए हैं, सब रखा हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं। नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक मानव की देह है, मनुष्य का शरीर है, तब तक जितनी मेहनत कर सकते हो। क्यों आए हो पृथ्वी पर? अपना कर्म करने के लिए, अपनी मेहनत करने के लिए, अपना परिश्रम करने के लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी है तुम्हारी? पार्किंग में। अरे बोलो तो जम के, कहाँ खड़ी है? पार्किंग। पार्किंग से तुम सब कथा स्थल तक धीरे धीरे पैदल पैदल, सिर पे बैग, हाथ में छोटी सी पानी की बोतल, शंभु शिव रामकृष्ण हरि विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल शरण पड़ी मागो घड़ी दुख काटो
पड़ा हुआ है, हाथ में छोटी सी पानी की बोतल रखी हुई है। विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल विट्ठल करते करते चले जा रहे। विट्ठल विट्ठल पैदल 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 कथा स्थल तक पहुंच रहा। किसके लिए आए? शंभु 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 शरण शरणागति से ये सुख का सुख प्राप्त। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख से काढ़ो दया शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव पुराण करें, ब्रह्मा की कथा वर्णन करें, शिव तत्व करा। यदि देवराज ब्राह्मण का चरित्र कराए, देवराज राम के ब्राह्मण का चरित्र वर्णन कर रहा है, स्मरण करा रहा है, मौका मिला, मानव की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और यदि पीछे की आवाज खोल दो भाई, साइड की आवाज खोल दो भाई, यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर यदि प्राप्त हुआ है, मानव का शरीर यदि मिला है, तो उस मानव की देह में, मानव के शरीर में कर्म जरूर होता है। कितना भी तुम्हारे घर में धन पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितना भी वैभव पड़ा हो, तुम्हारे घर में कितनी भी दौलत हो, कितनी भी संपदा हो, कितनी भी जायदाद हो, कितना भी धन क्यों ना हो, पर मेहनत करते रहो, परिश्रम करो। परिश्रम में पीछे नहीं हटते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिव पुराण नहीं कहती कि खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खूब मेहनत करो। जिसको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, IAS ऑफिसर बनना है, खूब खूब अच्छे ऊंचे पद पर बैठना है, तो थोड़ी मेहनत तो
मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड़ गांव का रहवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मैं बाला साहेब शेडे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अहिल्या नगर केड़ गांव का रहवासी हूँ। मैं रेलवे स्टेशन में बोरी उठाने का काम करता हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। पत्र दिख रहा है एलईडी पर, एलईडी पत्र दिख रहा है सबको, पढ़ना साथ में। मेरा बेटा गौरव शेडे 2 साल से आर्मी में जाने के लिए कोशिश कर रहा था। हर बार थोड़े गुणों से फेल हो जा रहा था। एक बार मैंने टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद सीहोर गया और सीहोर से रुद्राक्ष लाया। रुद्राक्ष लाने के बाद से मैं और मेरी पत्नी शारदा हम रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे जाकर मंदिर की साफ सफाई करने लगे और महादेव की पूजन करने लगे। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा कोटा राजस्थान में इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और भारत देश की सेवा में लगा हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगना कठिन है। मैं कहता हूँ लगन अच्छी है, निश्चित विश्वास है और आप अपना यदि कर्म कर रहे हो तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। शिव पर भरोसा। गुरुदेव, आज तक हमारी कई पीढ़ियों में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का सिलेक्शन होते ही हमारी पीढ़ी का नाम रोशन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। जब आप विश्वास पूर्ण कर लेते हैं, भरोसा दृढ़ कर लेते हैं, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है तो तुम्हारे सामने संपूर्ण सुख का अनुभव आपको होता है। संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होता है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। शंभु, सो सोनम सुधीर देवला देव काली कर, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सो सोनम सुधीर, बोलो बोलो जम के, देव काली कर, ठीक है। हाँ, पुणे सिंगड़ रोड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हैं बच्चे, आए हैं दोनों, हाँ लिया। गुरुदेव, 2015 में विवाह हुआ था। संतान का सुख नहीं, बहुत तकलीफ। गर्भ ठेर भी जाता था तो बच्चा विकलांग बता दिया जाता था, जिसके कारणवश आवर्षण करवाना पड़ता। तब किसी ने एक बार कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता। मैं भी पहुंच गई पंडाल में, कथा सुन, बाबा से जो मांगा, बस इतना ही बाबा से कहा था कि मेरा एक बच्चा पहले गर्भ में आया, वो विकलांग था, डॉक्टर के कहने पर उसको मैंने हटाया। दूसरा बच्चा गर्भ में आया था, वो भी उसकी धड़कन नहीं आई थी, वो भी चले गया था। जब तूने मेरे 2 बच्चे ले लिए तो मैंने सुना है कि जो मांगो पंडाल में वो मिलता है। सीहोर वाला बाबा भी कहता है,
तो मैं भी तो देखूं तेरी कृपा कितनी है। मेरे जो 2 बच्चे गए उनको मुझे वापस दे दे। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, गुरुदेव मेरे घर में बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। ये शिव, ये शंकर। फिर वही वाली बात आ गई, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। शिरूर की जी जाओ थोड़ा अच्छे से बोलिए, जो दिल से वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक चंदा है वो प्यारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। आप जो शिव से कह रहे, उसने बेटी ने लिखा, मैं ना तो आप पर भरोसा करती थी ना आपकी कथा पर भरोसा करती थी, पर किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में, शिव महापुराण के पंडाल में वो सियोर वाला बाबा जब कथा करता है, नेत्र बनकर जब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, तब जो मांगो वो मिलता है। तो मैं भी पहुंच गई, और मुझे क्या मालूम था, मैंने 2 मांगे थे, मेरे बाबा ने मुझे 2 ही दिए। ऐसी कृपा, ऐसी एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके भीतर होती है तो परमात्मा उस फल को देता ही है, सुख देता है। भरोसा जब दृढ़ हो बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। भरोसा जितना दृढ़ होगा, फिर निवेदन करूंगा सिरूर वालों की किस्मत खुली है जो मेरा भोले भंडारी सीहोर कुबरेश्वर धाम से तुम्हारी नगरी में आया। किस्मत खुल गई।